जय श्री महाकाल दोस्तों। आज अपन जो है चालक की धारिता के बारे में चर्चा करते हैं। धारिता का मात्रक और विमी सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके जो है 12th क्लास के लिए और फिजिक्स के लिए और प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही सही, क्योंकि यहाँ पर आपके विमी सूत्र भी आएगा और मात्रक भी आएगा और मात्रक अन्य प्रकार के मात्रक भी आएंगे और उनसे उनमें संबंध भी आएंगे और संधारित्र का सिद्धांत भी आएगा, संधारित्र भी आएगा इसमें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का लेक्चर। चलो देखते देखिए अपन चालक की धारिता क्या होती है। देखो, चालक को जैसे जैसे अपन आवेश देते हैं उसका विभव क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। चालक को आवेश ज्यादा देंगे तो विभव उसी अनुपात में बढ़ता है। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि चालक का जो विभव होता है उसको दिए गए आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। चालक को जितना ज्यादा आवेश दिया जाता है विभव उसी अनुपात में बढ़ता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे चालक को आवेश दिया जाता है, चालक पर आवेश बढ़ता है, उसके विभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। अर्थात चालक का विभव चालक को दिए गए आवेश के समानुपाती होता है आपके। ठीक है, तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर चालक का जैसे जैसे जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है या चालक को जैसे जैसे आवेश देते हैं, जैसे जैसे आवेश देते हैं, आवेश देते हैं, चालक के विभव में वृद्धि होती है। चालक के विभव में विभव में वृद्धि होती है। ठीक है, चालक के विभव में उसी अनुपात में मेरे प्यारे दोस्तों क्या होती है, वृद्धि होती है। चालक के विभव में उसी अनुपात में, ठीक है, उसी अनुपात में वृद्धि होती है। उसी अनुपात में, जिस अनुपात में आपने चालक को क्या दिया प्यारे दोस्तों, आवेश दिया, उसी अनुपात में क्या होती है, वृद्धि होती है। अर्थात चालक को दिया गया आवेश या चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में वृद्धि के क्या होता है, समानुपाती होता है। अपन ये भी कह सकते हैं कि चालक का विभव और चालक का आवेश एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो अपन यहाँ लिख देते हैं अर्थात अर्थात चालक। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चालक को जो अपन आवेश देंगे, चालक का विभव उससे दिए गए आवेश के चालक को दिया गया चालक, अर्थात का विभव चालक का विभव उससे उससे दिए गए आवेश के ठीक है, चालक को जैसे जैसे अपन आवेश दे रहे उसका विभव बढ़ रहा है। इसका अर्थ यही है कि चालक का विभव उसे दिए गए आवेश के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। आवेश के समानुपाती होता है, समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में, उसके विभव के क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, अनुक्रमानुपाती होता है। चालक का विभव उसे दिए गए आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि कहने का यह अर्थ है कि Q जो है, चालक को यदि यदि चालक को चालक को आवेश Q देने पर आवेश Q देने पर विभव में वृद्धि भी होती है। विभव में वृद्धि, चालक का जो विभव है विभव में वृद्धि भी होती है। तो परिभाषा अनुसार तो क्या हो जाएगा, Q अनुक्रमानुपाती हो जाएगा V के, क्योंकि अपन ने लिखा ही यही है कि चालक का विभव उसे दिए गए आवेश के
अनुक्रमानुपाती होता है मेरे प्यारे दोस्तों। जैसे जैसे अपन चालक को आवेश बढ़ाते हैं, चालक के ऊपर आवेश बढ़ाते हैं, उसका विभव क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। इसका अर्थ तो यही है कि चालक का जो विभव है, जैसे जैसे आवेश बढ़ाओगे विभव बढ़ रहा है, यानी कि आवेश समानुपाती हो गया या अनुक्रमानुपाती हो गया किसके, विभव के। तो यहाँ अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगाएंगे और यहाँ नियतांक लगाएंगे सी। ठीक है, यहाँ सी, क्यू बराबर, देखो अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाया, नियतांक लगा दिया सी। जहां सी क्या है बोलो, अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जहां जहां सी जहां सी क्या है प्यारे दोस्तों, अनुक्रमानुपाती 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 नियतांक है। ठीक है, नियतांक है, जिससे चालक की धारिता या कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, जिसे चालक की धारिता कहते हैं। जहां सी क्या है प्यारे दोस्तों, अनुक्रमानुपाती नियतांक है, इसे चालक की क्या कहते हैं, धारिता। इसे चालक की धारिता कहते हैं। इसे इसे चालक की धारिता या कैपेसिटी कहते हैं, धारिता कहते हैं। क्लियर है मेरे दोस्तों। यहाँ पर देखो धारिता की परिभाषा आपको समझ में आ गई हो गई। जैसे जैसे चालक पर आवेश बढ़ाया जाता है उसके विभव में वृद्धि होती है, अर्थात चालक का विभव उसे दिए गए आवेश के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, नियतांक लगाएंगे। नियतांक क्या लगाया, सी। सी क्या है बोलो, चालक की धारिता या चालक की कैपेसिटी या धारिता है। कैपेसिटी, धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटी कहते हैं, इसलिए इसको काय से लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, सी से लिखेंगे अपन। ठीक है, काय से लिखेंगे प्यारे दोस्तों, इसको अपन जो है सी से लिखेंगे। कैपेसिटी को जो है, चालक की जो धारिता है, इसको काय से लिखेंगे प्यारे दोस्तों, सी से लिखेंगे चालक की धारिता को। चलो अब अपन आगे देखते हैं। यहां से देखो सी अनुक्रमानुपाती हो गया आपके, क्यू अनुक्रमानुपाती हो गया सी के। अगर मैं सी निकालता हूं, देखो ये क्यू के बटे में आ जाएगा। ये सी का मान निकालूंगा तो वी जो रहेगा वो क्यू के बटे में आ जाएगा। इधर क्या बचा, सी। देखो मैंने क्या किया, वी का गुणा इधर कर दिया, तो क्यू देखो वी गुणा में है तो इधर जाएगा तो क्यू के बटे में आ जाएगा। वी गुणा में था सी के, तो इधर आया बटे में, अर्थात सी बराबर आया प्यारे दोस्तों क्यू बटे क्या आ गया, वी। सी बराबर क्या आ गया, सी बराबर आ गया आपके क्यू बटे वी। यदि अपन वी का मान क्या ले लेते हैं, एक वोल्ट ले लेते हैं। वी का मान क्या ले लिया अपन ने, 1 वोल्ट। मतलब विभव में जो वृद्धि हो रही है वो 1 वोल्ट कर दी। यदि वी बराबर 1, यदि वी बराबर कितना ले लिया अपन ने, 1, तो वी का मान 1 रखोगे ना अपन, यहाँ 1 रखेंगे तो सी बराबर क्या हो जाए, क्यू। तो सी बराबर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्यू हो जाएगा। यहां से क्या परिभाषा बन रही है, बहुत ही गजब की परिभाषा बन रही है। अर्थात चालक की धारिता, चालक की धारिता चालक को दिए गए उस आवेश के बराबर होती है जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि कर दे। यानी कि चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए उसे दिया गया आवेश ही क्या होगा, चालक की धारिता के बराबर होगा। ठीक है, चालक को दिया गया आवेश किसके बराबर होगा, धारिता के बराबर होगा। कब बराबर होगा, जबकि उसका विभव क्या कर दे, 1 वोल्ट बढ़ा दे या एकांक वृद्धि कर दे। एकांक वृद्धि करने के लिए जो आवश्यक आवेश होता है, चालक के विभव में एकांक वृद्धि करने के लिए जो आवेश आवश्यक होता है वही क्या होगी, चालक की धारिता। तो देखो यदि V बराबर 1 तो C बराबर Q, अर्थात चालक की धारिता उसे दिए गए उस आवेश के बराबर होती है। चालक की धारिता, चालक की धारिता, चालक की धारिता उससे, इसे चालक उसे दिए गए, उसे दिए गए दिए गए उस आवेश, उस आवेश के बराबर होती है, बराबर होती है जो चालक के विभव में, जो चालक के विभव में, चालक के विभव में
एकांक वृद्धि कर दे या 1 वोल्ट की वृद्धि कर दे, चालक के विभव में एकांक वृद्धि, एकांक वृद्धि बोले तो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट की वृद्धि, 1 वोल्ट की एकांक वृद्धि कर दे। ठीक है, यानी कि 1 वोल्ट की वृद्धि करने के लिए, चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए जो आवेश दिया जाता है वो आवेश ही क्या होगी, चालक की धारिता होगी, या आपकी धारिता की परिभाषा हो गई मेरे प्यारे दोस्तों। चलो और आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है अगर चालक की बात करें तो। देखो, अगर अपन चालक की धारिता का एसआई मात्रक, ध्यान रखना धारिता का एसआई मात्रक जो होता है फेरड होता है। ठीक है, धारिता का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है प्यारे दोस्तों, धारिता बोले तो कैपेसिटी, धारिता का एसआई मात्रक, एसआईएम के एसआई मात्रक, मात्रक फेरड होता है। ठीक है, फेरड, इसको अपन ध्यान रखना कैपिटल एफ से लिखेंगे, फेरड होता है। धारिता का एसआई मात्रक बहुत ही महत्वपूर्ण है, गजब का महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे दोस्तों। धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है, फेरड। और सीजीएस मात्रक स्थिर फेरड होता है, ध्यान रखना, सीजीएस मात्रक धारिता का, सीजीएस मात्रक स्थिर फेरड होता है, स्थिर फेरड होता है। चलो अपन आगे देखते हैं। देखो, धारिता का एसआई मात्रक फेरड है। अभी अपन ने देखा, देखो सी बराबर आपके Q बटे क्या आया था प्यारे दोस्तों, V आया था। C बराबर क्या आया था, C बराबर आया था Q बटे V। अगर मैंने धारिता 1 फेरड ली, धारिता मेरे प्यारे दोस्तों अपन ने 1 फेरड ले ली और इसका आवेश 1 कुलाम लिया, आवेश कितना दिया इसको, 1 कुलाम, और इसके विभव में भी एकांक वृद्धि हो गई, 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई। इसका जो विभव है चालक का 1 वोल्ट विभव वृद्धि हुई, मतलब 1 कुलाम आवेश देने पर यदि विभव में 1 वोल्ट वृद्धि होती है तो उसकी धारिता 1 फेरड कहलाती है। यह आपके 1 फेरड की परिभाषा हो जाएगी। किसी चालक को 1 कुलाम आवेश देने से यदि उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो चालक की धारिता 1 फेरड कहलाती है। यह आपके 1 फेरड की परिभाषा हो गई। ठीक है, यानी कि 1 फेरड धारिता 1 कुलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट में वृद्धि के बराबर होती है। यानी कि 1 कुलाम प्रति वोल्ट की वृद्धि, 1 कुलाम प्रति वोल्ट की वृद्धि हो रही है, आवेश 1 कुलाम देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो रही है तो उसकी धारिता 1 फेरड कहलाती है। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना, कभी कभी रिक्त स्थान में ऐसे दे देता है, जैसे यहाँ रिक्त स्थान बना दिया, उसमें बटे में तो वोल्ट आ जाएगा आपके। ठीक है, यानी कि क्या कहने का अर्थ है कि यदि चालक को 1 कुलाम आवेश दिया जाता है और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फेरड कहलाती है। 1 फेरड की परिभाषा हो जाएगी, यदि यदि चालक को 1 कुलाम आवेश देने पर, 1 कुलाम आवेश देने पर, 1 कुलाम आवेश देने पर उसके विभव में, उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, 1 वोल्ट की वृद्धि होती है, 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता, तो उस चालक की धारिता, धारिता 1 फेरड के बराबर होगी, 1 फेरड के बराबर होगी। यह आपकी 1 फेरड की परिभाषा हो गई। यदि किसी चालक को अपन ने 1
कूलाम आवेश दिया और उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो गई, तो उसकी जो धारिता रहेगी 1 फेरड के बराबर हो जाए मेरे प्यारे दोस्तों। चलो अब अपन आगे चलते हैं, इसके बाद में अपन आगे देखते हैं आगे क्या। एक देखो, फेरड जो है धारिता का बड़ा मात्रक है। फेरड क्या है? धारिता का बड़ा मात्रक है। इसके लिए जो है आपके मिली फेरड भी आता है, माइक्रो फेरड भी आता है, पिको फेरड भी आता है। ठीक है, तो अपन जो है धारिता के अन्य मात्रक, धारिता के अन्य मात्रक, अन्य कौन कौन से मात्रक है मेरे प्यारे दोस्तों? अगर अपन अन्य मात्रक की बात करते हैं तो एक माइक्रो फेरड आ जाता है। माइक्रो फेरड, माइक्रो फेरड, माइक्रोफेरड को ध्यान रखना, म्यू एफ लिखते हैं। माइक्रोफेरड को क्या लिखेंगे? म्यू एफ। और एक माइक्रोफेरड में 10⁻⁻⁶ फेरड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। एक और आता है माइक्रोफेरड, माइक्रो माइक्रोफेरड, जिसे अपन पिकोफेरड भी कहते हैं या पिकोफेरड भी लिखते हैं, पिकोफेरड। ठीक है, पिकोफेरड। ये क्या हो जाएगा बोलो? माइक्रो माइक्रो लिख रहे हो तो 2 बार म्यू लिख दो, म्यू म्यू एफ, या इसको क्या लिख दें मेरे प्यारे दोस्तों? पी एफ। और ध्यान रखना 2 बार आया यानी कि 10⁻⁻⁶, 10⁻⁻⁶, यानी 10⁻12 फेरड हो जाएगा। ये धारिता के क्या है? आपके बड़े छोटे मात्रक है। ठीक है, फेरड जो होता है धारिता का बड़ा मात्रक होता है, ये आपके क्या है? छोटे मात्रक है। चलो देखते हैं आगे, देखते हैं मात्रक के बाद में अपन यहाँ से आगे जो है संधारित्र पढ़ते हैं। ठीक है, संधारित्र पढ़ेंगे। अब एक विलगित गोली चालक और रह गया आपके। विलगित विलगित या पृथक्कृत गोली चालक की धारिता क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए ये। ठीक है, विलगित अथवा पृथक्कृत गोली चालक की धारिता, विलगित या पृथक्कृत, विलगित या पृथक्कृत, विलगित या पृथक्कृत, विलगित या पृथक्कृत, विलगित या पृथक्कृत गोलीय चालक की धारिता, चालक की धारिता के लिए धारिता की गणना, इसकी गणना करते, बहुत ही महत्वपूर्ण वेरी आईएमपी प्रश्न है आपके ये। ठीक है, किसी गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र की स्थापना कीजिए। अगर कोई गोली चालक है तो उसकी धारिता कितनी होगी, इसके लिए सूत्र की स्थापना करते हैं। अपन ने मान लिया आर त्रिज्या का कोई गोली चालक है, कैपिटल आर त्रिज्या का अपन ने एक गोली चालक मान लिया। कैपिटल आर त्रिज्या का जो है अपन ने एक गोली चालक मान लिया, या आपके कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली चालक है, ये अपन ने मान लिया। इसकी जो त्रिज्या है वो अपन ने क्या मान ली? कैपिटल आर मान ली। ये कैपिटल आर त्रिज्या का आपके जो है एक गोली चालक है, ये अपन ने मान लिया। ये कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली चालक है, अपन ने मान लिया। माना कि माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली चालक है, गोली चालक है। कैपिटल आर त्रिज्या का अपन ने ये गोली चालक मान लिया। जैसे मैं इसको क्या करूंगा? प्लस क्यू आवेश दूंगा। ये प्लस क्यू आवेश क्या होगा? चूंकि ये चालक है और चालक पर आवेश क्या होता है? समान रूप से फैल जाएगा। ठीक है, इसे प्लस क्यू आवेश देने पर, इसे प्लस क्यू आवेश देने पर, आवेश देने पर यह चालक के, चालक गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर, चालक गोले के संपूर्ण पृष्ठ पर, संपूर्ण पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएगा, फैल जाएगा।
अर्थात ये समविभव पृष्ठ होगा। अर्थात अर्थात चालक गोले का पृष्ठ, चालक गोले का पृष्ठ समविभव पृष्ठ होगा। समविभव पृष्ठ होगा प्यारे दोस्तों। पृष्ठ समविभव, समविभव पृष्ठ होगा। क्लियर है? जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्या किया, प्लस आवेश दिया या इसको प्लस आवेश दिया, तो ये पूरे गोले पर क्या होगा, समान रूप से फैल जाएगा, क्योंकि चालक पर आवेश एक समान रूप से फैलता है और ये समविभव पृष्ठ की तरह कार्य करने लगेगा। और देखो संपूर्ण आवेश इस प्रकार से व्यवहार करेगा कि ये इसके पृष्ठ पर नहीं है, इसके केंद्र पर रखा हुआ है। ठीक है? संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आवेश, संपूर्ण पृष्ठ का आवेश, आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है, इस प्रकार व्यवहार करेगा जैसे कि, जैसे कि संपूर्ण आवेश, संपूर्ण आवेश गोले के केंद्र पर रखा हो, केंद्र पर रखा हो। ठीक है? इससे विद्युत बल विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो निकलेगी वो क्या निकलेगी प्यारे दोस्तों, पृष्ठ के लंबवत होगी इस प्रकार से। ठीक है? पृष्ठ के क्या निकलेगी, लंबवत निकलेगी या लंबवत होगी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो रहेगी ये समविभव पृष्ठ हो गया, तो इसके क्या निकलेगी मेरे प्यारे दोस्तों, लंबवत, लंबवत होगी। ठीक है? प्रत्येक बिंदु पर, गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत होगी, होगी और इस प्रकार व्यवहार करेगी जैसे केंद्र से होकर आ रही है।